दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो में ये सिन्नी फ़ैन रिपेयर करके आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ये चलते चलते अचानक रुक गया है, बंद हो गया है और इसके अंदर से काफ़ी महक आ रही थी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर सीरीज़ वाला पावर कनेक्ट करेंगे और जब भी आप रिपेयर करें तो सीरीज़ पर चेक करें। तो यहाँ पर सीरीज़ पर पावर लगा के और यहाँ से पावर देंगे यहाँ पर फ़ैन में। तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, ये बता नहीं रहा है दोस्तों, बिल्कुल डेड कंडीशन है। तो इसको खोलेंगे तो सबसे पहले यहाँ से कनेक्शन सारे यहाँ से निकाल लेंगे और निकाल कर इसका जो कैपेसिटर है और इसका कनेक्टर यहाँ से अलग कर लेंगे। ओके। और उसके बाद यहाँ पर रॉड पर एक स्क्रू ड्राइवर लगाएंगे और ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा नट है ये प्लास्टिक का, इसको खोल लेंगे इस तरह से। इसको खोल के यहाँ से अलग कर लेंगे और यहाँ पर एक कैप है, कैप को इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। इसको इस तरह से निकाल लीजिएगा। ओके, यहाँ पर अलग हो गया। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऊपर से हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पर 3 स्क्रू है। तो 3 स्क्रू को यहाँ से बारी बारी खोलेंगे तो हमारा जो बॉडी है इसको अलग होगी। तो यहाँ पर तीनों बोल्ट को खोल लीजिएगा इस तरह से और यहाँ पर इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको यहाँ से अंदर से इसको पुश करेंगे इस तरह से, ऐसे घुमा घुमा के इसको पुश करिएगा ताकि हमारी बॉडी यहाँ से थोड़ा सा निकले। और थोड़ा सा निकल जाएगी तो ऊपर का जो वायर है दोस्तों उसको अंदर कर लेंगे ताकि बैरिंग में कटे ना। तो इसको वायर को यहाँ पर अंदर कर लेते हैं होल से। तो इस तरह से तीनों वायर अंदर कर लेते हैं और इसको यहाँ से फिर जो ढक्कन है, कवर है, इसको निकालते हैं। तो इस तरह से इसको निकाल लीजिएगा। ओके, ऊपर का निकल गया। अब नीचे का निकालेंगे। तो नीचे का निकालने के लिए जुगाड़ लगाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आगे चूड़ी है यहाँ। तो ये वाशर यहाँ से निकाल लेंगे बराबर। और यहाँ पर इसका जो रूटर है इसको निकालेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा पाइप लेंगे और इसको लगा लेंगे ताकि हमारी जो चूड़ी है ख़राब ना हो। तो इस तरह से मान लीजिएगा लगा के। और अभी थोड़ा फंसा हुआ है, टाइट है। तो एक छोटा सा सॉफ्ट लेंगे और सॉफ्ट लगा के इसको रॉड पर लगाएंगे इस तरह से। अलग हो गया हमारा ये रूटर, बिल्कुल ओके। अब यहाँ पर हमारी ये स्प्रिंग है, इसको निकाल लेंगे और यहाँ पे जो हमारा कॉयल है इसको देखते हैं रिपेयर होने लायक हो जाएगा ठीक, और नहीं होगा उसका भी जुगाड़ है। तो सबसे पहले हम यहाँ से लीड कट करेंगे और कट करके इसको यहाँ से चेक करेंगे और अगर ये मिल गया फॉल्ट तो वो ओके हो जाएगा, और नहीं तो ये दूसरा ऑप्शन है। तो यहाँ से हम इसका जो लीड है यहाँ से जो वायर बंधा हुआ है इसको खोल लेंगे और खोल के और इस वायर को यहाँ से लीड है जो हमारी 3 वायर को यहाँ से कट कर लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर इस वायर को खींच लेंगे बराबर। और यहाँ पर हमारा जो वायर कनेक्शन है यहाँ से अलग करेंगे। तो दो वायर होते हैं, एक नीचे का कॉइल का और एक ऊपर का कॉइल का। तो यहाँ से चारों को अलग कर लेंगे और इसका देखते हैं यहाँ पर सीरीज़ पर ये हमारा बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो इस तरह से वायर यहाँ से साफ़ कर लीजिएगा और सीरीज़ पर इसको कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करके देखते हैं दोस्तों कहाँ तक कामयाबी मिली है। तो यहाँ पर सीरीज़ पर लगाएंगे तो हमारा जो ऊपर वाला कॉइल है ये ओके हो गया दोस्तों। नीचे वाला कॉइल नीचे वाला नहीं बता रहा है दोस्तों, इसका फॉल्ट ढूंढते हैं। अगर मिल गया तो ठीक दिखाते हैं और नहीं मिलेगा तो दूसरा ऑप्शन इसके लिए है। तो काफ़ी कोशिश करने के बाद दोस्तों इसका फॉल्ट नहीं मिला। यहाँ पर जो हमारा कॉइल है इसको कई जगह से इसको अपने चेक किए मगर ये बता नहीं रहा है, अंदर से कहीं फॉल्ट है। तो इसकी बाइंडिंग कराना पड़ेगा। तो हम इसकी बाइंडिंग करा के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी बाइंडिंग करा ली है और इसे अच्छे कॉपर की कराई है और बहुत मस्त है। तो आप इसे बाहर करा सकते हैं और घर पर इसको फिटिंग कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सब इसकी सेटिंग करेंगे और जो इसकी बैरिंग है यहाँ पर इसकी बैरिंग भी चेंज कर देंगे। काफ़ी दिनों बाद खुला है और इसकी बैरिंग जाम भी है, तो सब चेंज कर देंगे ताकि फिर कई सालों तक ये चले, कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर बैरिंग निकाल के आपको दिखाते हैं। बैरिंग निकालना बहुत आसान है, इसको फटाफट आपको दिखाते हैं कैसे निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नीचे वाला जो बैरिंग है इसको दिखाते हैं निकाल के। तो हमारा ये पुलर से खींचेंगे और बहुत ही सिंपल ईजी से। तो यहाँ पर इसको अंदर डालेंगे और डाल के इसको ये छोटा पतला सा पाइप है रॉड, इसको लगा देंगे और यहाँ पर सेंटर में इसको कर लीजिएगा होल पे जो हमारा सॉफ्ट है बराबर इस तरह से, ताकि इस बॉडी में टच ना करे।
और इसको यहाँ पर इसे घुमाइएगा तो हमारी बैरिंग ऊपर आ जाएगी और आसानी से आ जाती है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरह से हमारी एक बैरिंग निकल गई। ओके, ये बाहर आ गई और इसको यहाँ से इस तरह से निकाल लीजिएगा तो हमारी बैरिंग बाहर आ जाएगी। बिल्कुल ओके, बाहर आ गई, एक निकल गई। तो इसी तरह दूसरी भी निकालेंगे दोस्तों। इसमें दोनों बैरिंग सेम है, दोनों 2 नंबर की बैरिंग है, तो दोनों एक ही प्लग से निकलेगा। तो इसको यहाँ से इस तरह फंसाएंगे और इसको भी सेंटर में यहाँ पर लगा के इसको ऐसे लगा लीजिएगा और इसको भी यहाँ से इस तरह घुमा के इसको बाहर कर लेंगे। ये हमारी बाहर हो गई, थोड़ा टाइट रहती है मगर इसको ऐसे घुमाइएगा सेंटर में तो ये बाहर आ जाएगी। बिल्कुल ओके, ये भी बाहर हो गई बराबर। और इसको भी यहाँ से बाहर निकाल के आपको दोनों बैरिंग दिखाते हैं। तो हमारी जो दोनों बैरिंग है दोस्तों, इसमें दोनों सेम लगेगी और दोनों एक ही नंबर है। ये 6202 नीचे भी और ऊपर भी। और जो आमतौर से जो हमारे पंखा होता है उसमें 2 बैरिंग लगती है, तो उसमें 1 नंबर और 2 नंबर लगती है। तो इसमें दोनों 2 नंबर है, तो ये दोनों नंबर 1 है। तो इसमें लगाएंगे तो इस बॉडी को अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा ताकि बैरिंग बैठाएं। तो यहाँ पर अच्छे से साफ़ करके और इसमें नई बैरिंग ये आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगी। और ये दोनों 6202 तो इसको बैठाएंगे। यहाँ पर मेंशन है नंबर, तो यहाँ पर इसको लगाते हैं। तो इसको यहाँ पर सेंटर लगा के बराबर और हथौड़े से इसको बीच में अच्छी से बराबर रख के मारिएगा। बैठ गई एक। ओके, यहाँ पर बिल्कुल फ्री बराबर। इसी तरह दूसरा प्लेट में इसको यहाँ पर बैरिंग इसको सेंटर में रखेंगे और इसको भी इसी तरह बैठाएंगे। आप चाहे सॉफ्ट से बैठा सकते हैं मगर अंदाज़ हमारा अलग है थोड़ा सा इसको बैठाने का बराबर। ये हो गया। अब जो हमारा ये रूटर है दोस्तों, इसको चूड़ी वाला है, ये नीचे का हिस्सा है और ये वायर वाला ऊपर वाला। और इसको चेक करते हैं कि हमारी वाइंडिंग यहाँ पर टेस्ट कर लेंगे कोई पावर तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर सीरीज़ वाला पावर कनेक्ट करेंगे और जो हमारा लाल लाल है एक कॉइल है और जो काला काला है एक कॉइल है। तो ये दोनों कॉइल को यहाँ पर चेक कर लेते हैं इस तरह से। तो लाल लाल पर हमारा ओके, काले काले पर ये हमारा कॉइल ओके। और बॉडी टेस्ट कर लेंगे कोई करंट तो नहीं आ रहा है, बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको यहाँ पर सेट करेंगे। तो जो हमारा सॉफ्ट है इसको यहाँ पर डालेंगे नीचे वाली बॉडी में और इसको यहाँ पर लगा के और हथौड़े से हल्का हल्का इसको वायर बचा के इसको बैठाएंगे। हल्का हल्का इसको बैठ जाएगा बराबर। और ऊपर का जो हमारी बॉडी है इसको बैठाएंगे। तो यहाँ पर जो ऊपर का ढक्कन है इसको बैरिंग से होल से वायर अंदर करके और इसको यहाँ पर बराबर करके होल के सामने, नीचे वाले होल के सामने इसको बैठाएंगे और हथौड़े से थोड़ा सा इसको यहाँ पर हल्का हल्का। दोस्तों एक चीज़ मिस्टेक हो गई तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है। तो इसको खोलना पड़ेगा बॉडी को। तो यहाँ से इसको खोलेंगे नीचे वाली बॉडी। तो इसको निकालते हैं और निकाल के आपको दिखाते हैं इसमें क्या गलती करी हमने। तो यहाँ पर हमने स्प्रिंग लगाना भूल गए थे, ये वाली नीचे। तो इस सॉफ्ट में डाल के और ये प्लेट है इसको यहाँ से बैठाएंगे। तो फिर इस तरह डाल के और जो इसका होल है नीचे ऊपर का बॉडी का उसके सामने यहाँ से मिला लेंगे और मिला के इसको यहाँ पर बैठाते हैं। तो इस तरह से बैठा लीजिएगा और हल्का हल्का इसको हथौड़े से बैठा के और जो हमारा 3 स्क्रू खोले थे ऊपर, ये 3 स्क्रू को यहाँ से फटाफट टाइट कर लेते हैं। और इसको टाइट करने का तरीका दोस्तों ध्यान से देखिएगा। तो जो टाइट करने का तरीका है तो इसको ड्राइवर से ये 3 स्क्रू को बारी बारी हल्का हल्का टाइट करना है और घुमाते रहना है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा टाइट करेंगे और घुमाते रहेंगे और लास्ट में इसको फुल टाइट करेंगे 3 स्क्रू को, ताकि ये प्लेट हमारा पूरी तरह से बराबर बैठे और अच्छी से बैठे। तो इस तरह से लास्ट में ये तीनों को अच्छे से टाइट कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर घुमा के देखते हैं तो थोड़ा सा हमारा ये पकड़ रहा है दोस्तों। तो नीचे से हल्का सा मार लीजिएगा हल्का सा और इसको पकड़ हमारी ख़त्म हो गई, बिल्कुल फ्री। ओके, तो इस तरह से फ्री भी कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल मस्त। ओके, अब इसका जो कनेक्टर का कंडेंसर का कनेक्टर है उसको लगाएंगे। तो यहाँ पर लगा के आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर कंडेंसर वाला
कनेक्टर यहाँ पर जो सॉफ्ट है इस पर टाइट कर देंगे और इसमें एक स्क्रू होता है तो यहाँ पर इसको लगाइएगा इसे और इसमें जो स्क्रू है इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। ओके, और जो वायर है यहाँ पर इसको नीचे से डालेंगे, होल से निकालेंगे। तो यहाँ से होल से निकाल लीजिएगा और इस तरह से चिमटी से और स्क्रू ड्राइवर से बराबर चारों वायर को खींच लेंगे इस तरह से और इसका कनेक्शन करेंगे। तो कनेक्शन ध्यान से देखिएगा, कनेक्शन बहुत आम होता है। तो सबसे पहले ये कैपेसिटर लगाएंगे, ये 3.25 का है और यहाँ पर इसको डालेंगे और इसको बराबर बैठा लेंगे और बैठा के यहाँ पर जो हमारा 4 वायर है दोस्तों, तो एक काला ले लेंगे और एक सफ़ेद, ये आपस में इस तरह से मड़ देंगे। ये हमारा कॉमन हो गया दोस्तों यहाँ से, और दो हमारा एक काला और लाल है, ये दोनों कैपेसिटर पर जाएगा। तो एक काला कैपेसिटर पर जोड़ देंगे। ओके, और दूसरा जो लाल वाला है इसको भी कैपेसिटर पर जोड़ देंगे इस तरह से। ये चारों जुड़ गए। अब इसको टेस्ट करेंगे दोस्तों कि हमारा फ़ैन उल्टा चल रहा है या सीधा। तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सीरीज़ वाला पावर कनेक्ट करेंगे और जो हमारा लाल लाल है ये मेन पावर पर रहेगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर लगाएंगे तो हमारा ये उल्टा चल रहा है फ़ैन। यहाँ पर आपको दिखाते हैं। तो इसको यहाँ पर इसको ड्राइवर लगाएंगे और यहाँ पर आपको चला के दिखाते हैं। तो यहाँ पर पावर कनेक्ट करेंगे तो हमारा फ़ैन उल्टा चल रहा है, इसको इस साइड चलना चाहिए। तो इसको सीधा करेंगे, सीधा करना बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेंगे क्योंकि चार्ज थोड़ा भी होगा तो झटका लग सकता है। और जो कैपेसिटर पर का ये लाल है इसको खोल लेंगे और जो कॉमन वाला है लाल काला इसको खोल लेंगे। इस पर का लाल कैपेसिटर पर चला जाएगा और जो कैपेसिटर पर का लाल खोले हैं वो हमारा ये कॉमन वाले जो काला वाला वायर है इस पर मड़ देंगे। ये ओके हो गया हमारा, अब सीधा चलेगा। तो इसको अच्छे से मोड़ लेंगे और इसको कनेक्टर पर कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। तो हमारा जो कॉमन वायर है लाल काला लीड वाला, इसको नीचे खूंटी पर टाइट कर देंगे। तो यहाँ पर टाइट करके दिखाते हैं, ये वाला इस खूंटी पर आ जाएगा और यहाँ से हमारा मेन पावर जाएगा न्यूट्रल वाला। इसको यहाँ पर टाइट कर लेंगे और जो हमारा मेन पावर जाएगा फेस वाला, ये लाल वाला और कैपेसिटर वाला, इसको ऊपर खूंटी पर टाइट करेंगे कनेक्टर के ऊपर। ये दोनों हमारा जो लाल लाल है इसमें मेन पावर रहेगा, एक में न्यूट्रल एक में फेस। ओके, और बीच वाला जो हमारा है कैपेसिटर वाला और काला वाला ये सिर्फ कैपेसिटर पर रहेगा। तो इसको बीच में टाइट कर देते हैं, बराबर कनेक्शन हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो हमारा कॉमन है जो लाल काला लीड वाला, एक नीचे वाली खूंटी पर और लाल वाला और कैपेसिटर वाला ऊपर वाली, बीच वाले में सिर्फ कैपेसिटर का और काला वाला रहेगा। तो यहाँ पर टेस्ट करते हैं, टेस्ट करके आपको रनिंग करके दिखाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इस तरह लगाएंगे और सावधानी से लगाएंगे, करंट वाला आइटम है दोस्तों। अभी चेक करना हो तो सावधानी रखना, पावर से बचना। तो यहाँ पर पावर कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा बिल्कुल मस्त रनिंग करने लगा दोस्तों। देख रहे हैं सीरीज़ पर काफ़ी अच्छी खासी स्पीड है। मेन पावर पर लगाएंगे तो और तेज़ चलेगा, कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल मस्त चल रहा है। तो इस तरह से दोस्तों अपने सिडनी फ़ैन या कोई फ़ैन आराम से रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा से कमेंट कर दीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और यहाँ पर जो कैपेज खोले थे इसको लगा देंगे और लगा के जो हमारा ये ऊपर का नॉब है इसको टाइट कर देंगे। ये बनकर रेडी हो गया दोस्तों। वीडियो को खूब शेयर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।